दोस्तों मेरी आज की वीडियो बहुत कड़वी है, बिटर है, लेकिन सुन लीजिएगा, आपके काम आ सकती है। कभी कभार करेले का जूस पीने से डायबिटीज़ ठीक हो जाता है और मीठी चीज़ें खाने से आपका जो डायबिटीज़ है वो मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो आज की कड़वी वीडियो में हम बात करेंगे डिज़र्व करने पर। जी हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, या जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिला नहीं। मैं तो बहुत डिज़र्विंग इंसान हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ, मैं तो बहुत अमेजिंग इंसान हूँ, लेकिन हालात ने मुझे वो दिया नहीं जो मैं डिज़र्व करता था। इस किस्म की सोच के लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो अक्सर मिलती हूँ ऐसे लोगों से, और मेरा भी शुमार होता था ऐसे लोगों में, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ और क्या डिज़र्व नहीं करती। अब ये जो माइंडसेट होता है ना कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ और मुझे मिला नहीं, ये जन्म लेता है ओवर एस्टिमेशन और फेलियर से। जी हाँ, जब आप अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाते, या फिर आप अपने टैलेंट्स को या जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उनको ओवर एस्टिमेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है, तो जब आप ओवर एस्टिमेट करेंगे तो आप तो वो रिजल्ट्स पाएंगे ही नहीं जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि रियल में आप में वो सलाहियतें हैं ही नहीं। तो ओवर एस्टिमेशन, कोवर्ट नार्सिसिज्म, फेलियर। जी हाँ, फेलियर और कोवर्ट नार्सिसिज्म। ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि वो बहुत डिज़र्विंग हैं और उन्हें वो मिला नहीं जो वो डिज़र्व करते थे, वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, कोवर्ट नार्सिसिज्म पर, लेकिन आज हम फिलहाल बात करेंगे जनरल वे में डिज़र्व करने पर। वैसे तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स की मिसाल देती हूँ आपको, लेकिन इस बार मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूंगी। दूसरों के बारे में बात करना बड़ा आसान होता है, अपने राज फाश करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी ऐसा लगता था, और मेरे आसपास के लोग भी मुझे ऐसा कहते थे, यार तुम इतनी डिज़र्विंग हो निदा, तुम्हें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था। और मैं भी चढ़ जाती थी ऊपर चने के झाड़ पर कि यार मैं शायद बहुत डिज़र्विंग हूँ और मुझे अपनी लाइफ में किसी मकाम पर होना चाहिए था। अब ये वो सवालात हैं जो मेरे दिमाग में घूमते थे, और मैं जानना चाहती थी कि मैं क्यों उस मकाम पर नहीं हूँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। मेरे आसपास के लोग जो इम्प्रेस हो जाते हैं मुझसे, उनको लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, लेकिन मैं उस मकाम पर मौजूद क्यों नहीं हूँ? वो क्या है जो मुझे रोक रहा है? अब आपको जब भी अपनी असलियत जाननी हो ना, और आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं, तो आपके पार्टनर से ज़्यादा अच्छा फीडबैक आपको कोई नहीं दे सकता। आपका हमसफ़र आपको बेहतर तौर पर देखता है, समझता है, आपकी छोटी छोटी आदतें हरकतें वो देखता है, तो वो आपको बेहतर फीडबैक दे सकता है। जब मैं अपनी बहुत डीप वाली रिसर्च कर रही थी अपने डिज़र्व करने के ऊपर, तो मैंने अपने हस्बैंड से फीडबैक लिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए मेरे क्या टैलेंट्स, आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ खूबियाँ हैं और वो टैलेंट मेरे पास है, लेकिन मैं उसके होने के बावजूद मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बोलती बहुत अच्छा हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, तुम इंटेलेक्चुअल हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो तो हूँ, जाहिर सी बात है। फिर बोला कि मैनर्स हैं, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करती हो, बाउंड्रीज बहुत अच्छी बनाती हो रिलेशनशिप में, ये कुछ तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं और शायद ये तुम्हारे टैलेंट्स भी हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझ में बुराई क्या है, तो कहते हैं कि तुम बहुत अग्रेसिव हो, गुस्सा बहुत करती हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और बुरा मत मानना लेकिन थोड़ा काम ना तुमसे ज़्यादा होता नहीं। मतलब अगर तुम्हें 3 से 4 काम करने पड़ जाए तो तुम्हारा मुंह बन जाता है, तुम गुस्सा करने लगती हो, इरिटेट हो जाती हो बहुत ज़्यादा, और तुमसे ना काम नहीं होते बहुत। मतलब तुम बहुत लिमिटेड हद तक अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करती हो। किसी दिन अगर कोई दिन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, या किसी दिन तुम पर काम का थोड़ा बर्डन है, तो तुम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रहती हो, काफ़ी ना चिड़चिड़ी सी हो जाती हो उस दिन। अब ये फीडबैक सुनकर मुझे खुशी तो हुई नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि नेगेटिव फीडबैक आएगा तो उसको सहना है। और मेरे हाथ में मेरा बर्थ चार्ट भी था। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ही इसलिए थी कि मैं अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफ को समझना चाहती थी। साइकोलॉजी से, साइंस से मैं जितना समझ सकती थी मैंने समझ लिया था, तो मुझे कुछ और भी चाहिए था, कोई और इल्म, चाहे जितना भी पुराना हो, लेकिन वो मुझे समझा सके कि मेरी लाइफ क्या है, कैसी है, क्या मेरी पर्सनैलिटी है। कुछ तो सच्चाई उस इल्म में होगी। अब मेरे हाथ में मेरा बर्थ चार्ट है और उसमें भी कमोबेश यही बातें लिखी हुई हैं। जब मैंने गौर किया ना कि कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल होना, या अच्छा लिखना, या फिर मैनर्स होना, बाउंड्रीज बनाना, ये सब मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, ये सब मुझे जेनेटिक्स में मिला है। हालांकि मेरा जो अंदाज़ है बात करने का वो बहुत हार्श है, मैं बहुत सख्त अंदाज में बात करती हूँ। मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरे फैमिली वाले हैं, वो बहुत स्वीट अंदाज में बात करते हैं। मैं काफ़ी हर्श हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तौर पर कम्युनिकेट करती है। और
ये जो मैनर्स हो गए या बाउंड्रीज़ बनाना या अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये भी जेनेटिक्स से मिला है, मेरे पेरेंट्स से मिला है। वालिद साहब मेरे इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, वालदा मेरी बहुत मैनर्स को फॉलो करती हैं, बहुत उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे जेनेटिक्स से मिली हैं। ये सिर्फ मुझ में नहीं, ये तो मेरे बहन भाइयों में भी मौजूद है। ये तो मुझे नज़र आती है मेरी फैमिली में, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो, जो मैं कहूँ कि हाँ मैंने हासिल किया है, जिसको मैंने कमाया है। ये तो मुझे अल्लाह ने जेनेटिक्स में दे दिया, तोहफे में दे दिया। इसके लिए तो मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। असल गेम तो मेहनत का है जो मुझसे होती नहीं। असल गेम तो वही है ना जो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि 3 से 4 काम अगर तुम्हें करने पड़े तो तुमसे होता नहीं, और यह हकीकत है। मेरे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन यकीन माने मैं कभी 3 GPA से ऊपर लेकर नहीं आई, 3.2 एंड बस। क्यों? पेपर से 2 रात पहले पढ़ते थे। अब्बा पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे पढ़ने के इतने शौकीन ही नहीं है हम। टॉपर तो कभी रही नहीं मैं, टॉप नहीं किया मैंने कभी बहुत ज़्यादा इस तरह से यूनिवर्सिटी में, बस आखिरी के दिनों में पढ़ती थी मैं। इसका मतलब ये है कि मेहनत की बहुत कमी है। किस्मत से कम्युनिकेशन तो मिल गई, किस्मत से बोलने का अंदाज भी मिल गया, इंटेलेक्चुअलिज्म भी मिल गया, वालिद साहब ने पढ़ाया भी, लेकिन वो मेहनत वाला एलिमेंट बहुत मिसिंग है। और मेरे बर्थ चार्ट में भी सेम यही चीज़ थी कि भाई जो मेहनत वाला प्लैनेट है वो सबसे कम डिग्री का है, मेहनत नहीं होती आपसे, और आपको ये सीखना है। तो वो तमाम तर खसूसियात जिन्हें देखकर अक्सर लोग आपसे कहते हैं कि अरे वाह आप तो ये नहीं ये डिज़र्व करते हैं और ये तो आपके टैलेंट्स हैं, अरे वो आपको जेनेटिक्स में मिले हैं, वो तो आपको तोहफे में मिले हैं। उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की। जिस चीज़ के लिए आपने कभी मेहनत ही नहीं की, जो आपको कमाना ही नहीं पड़ा, जिसकी वजह से अगर 4 लोग आपको पसंद करते हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप बहुत डिज़र्विंग इंसान हैं। इस दुनिया में जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको वो मिल जाता है जो मिलना होता है। हाँ, अगर नहीं मिलता तो टाइमिंग का मसला है, क्योंकि अगर आपका टाइम नहीं है ना, आपका टाइम नहीं आया और आपको नहीं मिलना है, तो वो नहीं मिलेगा। आप अपने उन्हीं टैलेंट्स के साथ ना इस दुनिया फ़ानी से रज़ाए इलाही से कूच कर जाएंगे। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स में मिली हैं, आपके वालिदैन से मिली हैं और आपने उन्हें कमाया नहीं है। और जहाँ पर कमाने की बात आती है, मेहनत की बात आती है, वहाँ बहुत से लोग ना मेरी तरह मुंह बना लेते हैं, काम चोरी से काम लेते हैं, नहीं होता उनसे काम। तो मेरे तो बर्थ चार्ट में भी यही चीज़ लिखी थी और मेरे हस्बैंड का फीडबैक भी मुझे यही बोलता था कि मुझसे मेहनत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर कुछ सीखना है, मुझे कुछ डिज़र्व करना है ना अपनी लाइफ में, तो मुझे मेहनत करनी होगी। मुझे वो जो मेरा सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है ना, उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आना होगा, जो कि मेहनत का काम है। टाइम उसमें बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमसफ़र भी यही बोले और कुंडली भी यही बोली कि आप कामचोर हैं, आपसे मेहनत नहीं होती, आप कंफर्ट जोन को चैलेंज नहीं करती। और जो भी लिखने पढ़ने या 4 लफ्ज़ बोलने की सलाहियत मिली है, वो तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है जेनेटिक्स में, वो तो नेमत है। उस पर क्या इतराना कि हाय मैं तो पता नहीं क्या कुछ डिज़र्व करती थी और मुझे नहीं मिला। अक्सर मेरे वो क्लाइंट्स जो कहते हैं कि हम बहुत कुछ डिज़र्व करते थे लेकिन हमें नहीं मिला, और जब वो काफ़ी अर्सा मेरे साथ थेरेपी में रहते हैं और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि देखें जो उन्हें मिला है वो उनके डिज़र्व करने से भी ज़्यादा मिला है, तो वो चिढ़ जाते हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और वो मेरी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं, जो कि मैं समझ सकती हूँ, होता है। मैं खुद इतनी ट्रिगर हुई थी कि ये क्या बात हुई। आज तक तो मैं इस विक्टिम हुड में रह रही थी, मजलूमियत में रह रही थी कि हाय अल्लाह मैं तो बहुत कुछ डिज़र्व करती थी, ये क्या हो गया मेरे साथ। अरे नहीं, आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वही मिलता है। जहाँ से आप अपने जेनेटिक्स को हट कर, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उसको हट कर कुछ करना शुरू करते हैं ना, जैसे कि मेहनत करना, कर्म करना, रोज़ाना उठकर कोई काम करना, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, तो फिर वहाँ से ना आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। बिल्कुल वैसे ही अक्सर लोगों को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्हें ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें वो सहूलतें नहीं मिली, वरना वो तो अल्लाह जाने दूसरे आइंस्टाइन बन जाते। अरे ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत आम स्कूलों से पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन अपनी लाइफ में किसी मकाम पर मौजूद हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। मेरे अब्बा ने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं हूँ, मेरे अंदर वो स्ट्रगल करने की ताकत नहीं थी, तो मैंने कभी टॉप नहीं किया। मैं बस इतना पढ़ती थी कि 3 GPA आ जाए, बस बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा में बहुत मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, जो कि मेरे अंदर थी नहीं। तो चाहे किसी भी किस्म का टैलेंट हो, कितनी भी तख्लीकी सलाहियतें हों आपके पास, और वैसे भी तख्लीकी सलाहियतें आपको ना DNA में मिलती हैं, जेनेटिक्स में मिलती हैं, लेकिन अगर आप में उनको एग्जीक्यूट करने की पावर नहीं है ना, आपके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर वो जो चाहिए
उस तख्लीकी सलाहियत को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो पूरी नहीं करोगे तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। बस उसको लेकर आप कुड़ते रहोगे और जलते रहोगे और आप कभी भी उस मकाम पर नहीं पहुंचोगे जहां पर आप सोचते हो कि आपको होना चाहिए। चाहे ओवर एस्टिमेशन हो या अंडर एस्टिमेशन, ये दोनों आपको नुकसान दे सकती हैं। इसलिए अपने अंदर इतनी हिम्मत लाएं कि अपने सच का मुकाबला कर सकें, अपने आप को देख सकें। मुझे खुशी नहीं हुई थी ये सब मालूम करके कि मैं बहुत कामचोर औरत हूँ या फिर मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। इस सब को सुनना ना बहुत आसान नहीं होता, वो भी मेरी जैसी हाइपर और एग्रेसिव औरत के लिए जो किसी की सुनती ही नहीं, जिसकी अपनी ईगो बहुत थी। तो आसान नहीं होता, पर ये ना आपको फ्री कर देता है, लिबरेट कर देता है। वो जो एक मेरे अंदर भी शायद था ना, एक कोवर्ट नार्सिसिज्म कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत कुछ डिज़र्व करती हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं, उसका जो दर्द है ना वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जब मैंने गिनना शुरू किया ना कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं हूँ क्या चीज़, तो मैं तो झुक गई अल्लाह के आगे। मैंने कहा या अल्लाह माफ़ कर दे, मेरी औकात से तो बढ़कर दे दिया आपने। मैं तो ये भी डिज़र्व नहीं करती। अगर मैं हकीकत पसंदाना होकर अपना जायज़ा लूँ तो मैं तो ये भी डिज़र्व नहीं करती। ये तो आपका करम है, ये तो ब्लेसिंग है, ये तो दैविक कृपा है। अक्सर आपको लगता है कि अगर आप अपना हकीकी जायज़ा लेंगे तो शायद आप लूज़र कहलाएंगे, या फिर आप अपने वो जो बड़े बड़े गोल्स आपने बनाए हैं अपने दिमाग में, उनको अगर आप लेट गो करेंगे तो आप लूज़र हो जाएंगे। अरे नहीं, आप फ्री हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे, जैसे मैं आज़ाद हो गई। मुझे समझ आ गई, मुझे साइकोलॉजी ने भी समझा दिया और मुझे एस्ट्रोलॉजी ने भी समझा दिया कि मैडम आपको काम करना है, बस आपको मेहनत करनी है, आपको रोज़ाना उठना है, एक ही किस्म का काम करते रहना है और फल की कोई आशा नहीं करनी। जी हाँ, आपको रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो आपके हाथ में है भी नहीं। तो वो अर्जुन के बाद ये वाली लाइन मुझ पर बहुत अच्छे से अप्लाई होती कि कर्म कर और फल की आशा ना कर, क्योंकि यही मेरा सच है और बहुत कड़वा है, लेकिन मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। और इस सच को ना एक्सेप्ट करते हुए मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हुई, ये वीडियो बनाते हुए भी नहीं हो रही, खून के आंसू बहे थे। हाँ, खून के आंसू, नमकीन वाले भी नहीं, बल्कि बिल्कुल वो खून के आंसू इंसान रोता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे अपने ये इतने खूबसूरत नज़रियात जाने दूँ कि मैं तो बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ। अरे आप नहीं करते, आपके पास जो है आप वही डिज़र्व करते हैं, उससे ज़्यादा आपकी सिर्फ फैंटेसी है। ये फैंटेसी है और ये आसपास के जो लोग हैं ना वो नहीं जानते आपके अंदर का हाल, उनको नहीं पता आपका। कुछ चीज़ों में आप बहुत बेहतर हैं लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, आपकी लाइफ में वो क्या मिसिंग है जिस पर आपको काम करना है, और जो वाहिद रुकावट है आपके टैलेंट्स को एग्जीक्यूट करने में, ये पता सिर्फ आपको होता है। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता, आपको ये पता करना पड़ता है। इसलिए आपको अक्सर लोगों का फीडबैक बहुत सीरियस नहीं लेना होता। आपको पता होना चाहिए कि लोग जो देख रहे हैं वो आपके अंदर की दुनिया, आपका बचपन का एक्सपीरियंस, या आप ट्रॉमा से गुजरे हैं और आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बहुत डिसरेगुलेटेड है, तो आपसे काम नहीं होता। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितना टैलेंट है, आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, आप फाइट फ्लाइट मोड में रहते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम सारी एनर्जी सिर्फ आपको ना नॉर्मल रखने में लगा देता है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह चले फिरें। और बहुत मुमकिन है कि आपके नर्वस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो अपनी क्रिएटिविटी का इजहार कर सके, तख्लीकी सलाहियतों का इजहार कर सके, मेहनत कर सके, कंसिस्टेंट हो सके। कंसिस्टेंट वही इंसान होता है जिसका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड हो। जी हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है, इसका नर्वस सिस्टम से बहुत ताल्लुक होता है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है और आपने उसको रेगुलेट करना सीखना है। ये वीडियो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, डिजर्विंग से हम नर्वस सिस्टम पर चले गए। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो भी लाइफ है ना, अभी 33, 25, 26, 37, 40, 45, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, पीछे जाकर देखिए क्या कर्म किए हैं आपने, कैसे अपना वक्त गुजारा है। अगर आपने अयाशी की है, वक्त ज़ाया किया है, तो अभी 37 साल की उम्र में आप ये नहीं बोल सकते, 38 साल की उम्र में आप ये नहीं बोल सकते कि ओ माय गॉड मैं तो पता नहीं क्या कुछ डिज़र्व करता था, मुझे नहीं मिला। अरे भाई, आपने कुछ किया ही नहीं, आपको जो जेनेटिक्स में मिला था आप उसी पर चल रहे थे, आपने उससे हटकर कुछ सीखा ही नहीं। अगर आपको जेनेटिक्स में ट्रॉमा मिला, ट्रॉमा तो मिल गया, क्या ऐसा था जो आप हटकर कर सकते थे? वो था ट्रॉमा को हील करना। जी हाँ, जब आप ट्रॉमा को हील करते तो फिर आप बहुत कुछ डिज़र्व करते। आप अगर अपने एक्शंस को नोट करते, आप अयाशी ना करते, आप वक्त ना ज़ाया करते, आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करते, आप अपने ट्रॉमा को देखते, हील करते, तो आज आप कहीं और होते। अरे जो आपने किया पिछले कई साल, जो भी आपकी उम्र है, आप उसी का फल काट रहे हैं, वही फल आपको मिल रहा है। अगर अभी आप अपना एनालिसिस करना शुरू करेंगे, बिल्कुल एकदम ब्रूटल एनालिसिस, जी हाँ ब्रूटल, एकदम गला कटना चाहिए, बिल्कुल खून के आंसू निकलने चाहिए आपके, ऐसा एनालिसिस होना चाहिए।
तो ही आप फ्री हो पाएंगे, तो ही आप लिबरेट हो पाएंगे इस झूठ से, इस फरेब से जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं पता नहीं क्या डिज़र्व करता था और मुझे नहीं मिला। अरे भाई, आपको कुछ ज़्यादा ही मिल गया, आप तो ये भी डिज़र्व नहीं करते थे। अगर मैं आपका एनालिसिस करने में आऊँ ना, मेरे पास आएंगे अगर आप, तो मैं आपका एनालिसिस करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या मिला है जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। क्योंकि जिन लोगों को मिल जाता है ना, वो तो ये बोलते ही नहीं है। वही लोग बोलते हैं जिनको नहीं मिला और वो डिज़र्व नहीं करते थे। ये उनकी फैंटेसी है, ये उनका एक ख्याल है जो बहुत मुमकिन है ट्रॉमा से आ रहा हो, जो बहुत मुमकिन है कि आसपास के लोगों के फीडबैक से आ रहा है। क्योंकि आसपास के लोग आपकी लाइफ को तो जानते नहीं है, पूरी जर्नी तो उन्होंने आपकी देखी नहीं है, आपका बचपन कैसा था वो नहीं जानते, तो उनका फीडबैक आपको गुमराह कर रहा है। वो आपकी बाहर की चकाचौंध, आपके जेनेटिक्स देखकर मुतासिर हो रहे हैं। अगर आप जेनेटिक्स में ब्यूटीफुल हैं, अगर आपको जेनेटिक्स में खूबसूरती मिली अपनी वालदा से या वालिद साहब से और उसकी वजह से आपको वैल्यू मिल रही है, उसकी वजह से आपके सारे काम चल रहे हैं, तो याद रखिएगा जैसे ही वो ब्यूटी ख़त्म होगी तो उसके बाद आपके काम नहीं होंगे। तो जो जेनेटिक्स में मिला उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो तोहफ़ा है, वो गिफ्ट है। अच्छे जेनेटिक्स अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन उससे हटकर आपको कुछ करना होगा। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करें और कुछ ऐसा बिल्ड करें जो जेनेटिक्स से हट कर हो, जो आपका हो, तो फिर आप ये डिज़र्व करने वाली बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपना बहुत हकीकत पसंदाना जायज़ा लेना होगा और इस बोझ से बाहर निकलें। ये बर्डन है, ये फेलियर का बर्डन है, ये कोवर्ट नार्सिसिज्म का बर्डन है, ये एक बहुत ही गलत किस्म के फीडबैक का बर्डन है। लोग आपको नहीं जानते, वो आपका चार्म देखते हैं, आपकी ब्यूटी देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं और उनको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जबकि आपकी कभी 2.5 जीपीए से ऊपर आई नहीं। भाई, जो बंदा टॉपर है ना, जो टॉप करता है क्लास में, वो इंटेलिजेंट है, वो कंसिस्टेंट है, वो कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि टॉपर इंटेलिजेंट नहीं है, ये टॉप करने से नहीं। भाई, फ़र्क पड़ता है। जब बात इंटेलिजेंस की आएगी, आईक्यू की आएगी, तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कितने मार्क्स लेकर आते हो पेपर में। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत सी किस्म की होती है, सिर्फ आईक्यू नहीं होता, आपकी क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और भी बहुत सी इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस। तो हर इंसान के पास ना डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है। लेकिन ये कहना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़हीन आदमी हूँ, मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ, लेकिन मैं वहाँ हूँ नहीं जहाँ मुझे होना चाहिए था, क्योंकि उसका ज़िम्मेदार समाज है, उसका ज़िम्मेदार मेरे माँ बाप हैं, उसका ज़िम्मेदार ये है, उसका ज़िम्मेदार वो है, उसका ज़िम्मेदार आर्मी है। हाँ है, ये भी सब काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप इस दुनिया में कोई अकेले तो नहीं रहते, लेकिन इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। दूसरों को कोस कर, उनको कटहरे में खड़ा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए जो आपकी तरफ से ज़िम्मेदारी बनती है उसको निभाएं, उसको पूरा करें और अपना हकीकी जायज़ा लें। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास इतना कुछ वो है जो आप डिज़र्व नहीं करते, और डिज़र्व करने के लिए क्या चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने जब अपना एनालिसिस खुद भी किया और अपने पार्टनर से पूछा और मैंने अपना बर्थ चार्ट भी देखा, अपनी कुंडली देखी, तो वहाँ से मुझे जवाब मिल गया कि जो मेरे अंदर कमी है वो है काम करने की, मेहनत करने की, एग्जीक्यूट करने की, कंसिस्टेंसी लाने की। तो आपको, आपकी लाइफ मुझसे अलग है, मैंने आपको जस्ट अपनी एग्जांपल दी है, ये मेरी एग्जांपल है, और आपकी ज़िंदगी मुझसे बहुत डिफरेंट है। तो आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या है, वो क्या है जो आप में मिसिंग है। वो जो आपको आपके आबा व अजदाद से मिला, एंसेस्टर्स से मिला, वो तो तोहफ़ा है, लेकिन वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में खुद बिल्ड कर सकते हैं अपने अंदर। तो अगर एंसेस्टर्स से ट्रॉमा मिला तो उसे हील कीजिए, इंटेलिजेंस मिली तो उसे एग्जीक्यूट कीजिए, उसका बेहतर इस्तेमाल कीजिए, उसे मज़ीद इम्प्रूव कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिसको जेनेटिक्स में इंटेलिजेंस मिल गई। तो ज़्यादातर फेलियर, दुखी, कोवर्ट नार्सिसिस्ट, गलत फीडबैक को सुनने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया हो और वो फेस नहीं करते अपनी रियलिटी को, वो ना सामना नहीं करना चाहते कि वो सुस्त थे, उनका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड था, क्योंकि बहुत मुमकिन है वो ट्रॉमा से गुजरे और उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं अपनी लाइफ में कि जिस जगह को वो फैंटिसाइज करते हैं कि वहाँ उन्हें होना चाहिए था, वो वहाँ पहुँच पाते। तो ये जो रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, जो सुनने में बहुत कड़वी है, ये आपको लिबरेट कर देगी, आज़ाद कर देगी। अपने आप को नफ्सियाती दर्द से आज़ाद करें, डिज़र्व करने वाले दर्द से, और रियल एनालिसिस करें अपनी पर्सनालिटी का, अपनी गलतियों का, अपने फ्लॉस का, अपने शॉर्टकमिंग्स का, बिल्कुल एकदम रियल एनालिसिस। फिर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना रियल एनालिसिस करेंगे, मयारी और क्वालिटी चीज़ें पढ़ेंगे अपने आप को समझने के लिए,
मयारी कंटेंट पढ़ेंगे, बोरिंग कंटेंट पढ़ेंगे, बोरिंग काम करेंगे और अपनी लाइफ में अपने आप को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ये नहीं कि मैं डिज़र्व करता था और मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। अरे आप डिज़र्व ही नहीं करते भाई, तभी तो आप वहाँ नहीं हो। नेचर बहुत इंटेलिजेंट है भाई, क्या हो गया है, ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसके आगे आपकी जो छोटी सी बुद्धि है ना, जो छोटी सी अकल है, वो फेल हो जाती है। तो अपनी अकल का दायरा वसी कीजिए और नेचर की इंटेलिजेंस को समझिए कि कैसे काम करती है। उम्मीद करती हूँ मैं इस वीडियो में समझा पाई होंगी आपको कि कहाँ से आती है ये फीलिंग कि मैं डिज़र्व करता था लेकिन मुझे नहीं मिला। आप इस पर गौर करेंगे और अपने नफ्सियाती दर्द को, अपने पेन को कम करेंगे। वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।